नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और नई सीरीज में। जिस मंदिर के बारे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, भद्रराज मंदिर। इतिहास इस प्रकार से है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात सभी जीवित लोग शांति और प्रायश्चित हेतु अपने अपने स्थानों पर लौट चले थे। भगवान बलराम भी अपनी गायों के साथ में किसी ऐसे स्थान की तरफ निकल पड़े जहां वे कुछ समय तक तपस्या कर सकें, और इसकी खोज करते हुए वो बिनहार पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कुछ समय तक इस स्थान पर तपस्या करी। इसी दौरान गांव वालों ने भगवान बलराम की गायों का विशेष ध्यान रखा। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात बलराम जी बद्रीनाथ की ओर चल दिए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ग्रामवासियों से एक वादा किया कि उनका शरीर इस स्थान पर वापस लौटे न लौटे, वो एक शिला के रूप में यहाँ जरूर आएंगे और इस गांव के लोगों के पशुओं की रक्षा करेंगे। कई वर्ष बीत गए और कई वर्ष बीतने के बाद ग्रामवासी उनके लौटने की उम्मीद खो चुके थे। इसी दौरान एक दिन एक व्यक्ति यमुना नदी के किनारे उपचार हेतु जड़ी बूटी की तलाश करने गया और उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये बात सुनकर वो आदमी डर गया कि पानी के नीचे से ये आवाज किसकी है। उसने अपने दोस्तों को ये जानकारी दी। सभी वापस उसी स्थान पर आए। सभी ने उस ध्वनि को सुना और हिम्मत करके जमीन से पत्थर और मिट्टी को हटाना शुरू किया। तब वहाँ पर भगवान बलराम की दिव्य शिला मूर्ति उभरी। मूर्ति को उठाते समय वहाँ पर पुनः एक और आवाज आई, मुझे किसी ऊंचे स्थान पर ले चलो। और ये सुनकर वो व्यक्ति सोचने लगा कि इस मूर्ति को कैसे पता चलेगा कि किस ऊंचे स्थान पर लेके जाना है। तो मूर्ति से आवाज आई कि जिस स्थान पर मेरा वजन अधिक बढ़ जाए या उठाया ना जा सके, वहीं पर मुझे नीचे रख देना। ऊंचाई वाले क्षेत्र की खोज में वो व्यक्ति और उसके दोस्त मूर्ति को लेकर भद्रराज की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। पहाड़ी पर पहुंचने पर मूर्ति का वजन इतना ज्यादा हो गया कि वो उसे अब उठा नहीं पा रहे थे और उन्होंने उसी स्थान पर इस मूर्ति को रख दिया जिस स्थान पर आज मंदिर निर्मित है। इतना लंबा सफर तय करने के पश्चात प्यास से व्याकुल वो व्यक्ति और उसके दोस्त पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी मूर्ति से वापस आवाज आई, इसी स्थान से आगे जाने पर कुछ दूरी पर पड़े पत्थरों को हटाकर देखो, तुम्हें पानी प्राप्त होगा। ऐसा करने पर उस व्यक्ति और उन लोगों को पानी की प्राप्ति हुई। वो पानी का स्रोत आज भी मटोगी गांव में स्थित है, जहां पर वर्ष भर पानी एक समान रहता है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि गांव में स्थित एक जगह पर एक राक्षस गांव वालों के पशुओं को मार रहा था। उनकी रक्षा हेतु गांव वालों ने भगवान बलराम का आवाहन किया और भगवान बलराम ने राक्षस का अंत करके गांव वालों की प्रार्थना पूर्ण की। गांव वालों के आग्रह पर वो शिला रूप में उसी गांव में रहने लग गए और वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ। हम बात कर रहे हैं भद्रराज मंदिर की, जो अपनी खूबसूरती, धार्मिक महत्वता के साथ साथ अपने ट्रैक के लिए भी प्रसिद्ध है। भद्रराज मंदिर ट्रैक अपने रोमांचकारी सफर और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। ये ट्रैक मुख्यतः दो स्थानों से संचालित होता है। पहला मसूरी के लाइब्रेरी चौक या क्लाउड एंड से और दूसरा मटोगी गांव से। लाइब्रेरी चौक या क्लाउड एंड से किया जाने वाला भद्रराज ट्रैक थोड़ा लंबा है, जिसकी दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन इस मार्ग में आपको खाने पीने की उचित व्यवस्था मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मटोगी गांव से शुरू होने वाला ट्रैक, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, लेकिन इस मार्ग में आपको किसी भी प्रकार का खाना या पानी मिलने की व्यवस्था नहीं होगी। लाइब्रेरी चौक वाले मार्ग की तुलना में मटोगी ट्रैक मार्ग का उपयोग कम लोग ही करते हैं। इस ट्रैक को कई यात्री एक ही दिन में पूरा करके वापस चले जाते हैं, तो कई व्यक्ति मंदिर के निकट ही टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करते हुए देहरादून और उसके आसपास के शानदार रात्रि नजारों को देखते हैं। रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह यहाँ से निकलते हैं, जो इस ट्रैक को और भी ज्यादा यादगार बना देता है। ये ट्रैक आसान श्रेणी में आता है, जिसे कोई भी अनुभवी व्यक्ति पूर्ण कर सकता है। जब कभी भी आप गंगोत्री या यमुनोत्री से वापस आएं, तो मसूरी पहुंचने वाले हर व्यक्ति की एक चाह होनी चाहिए या होती है
कि मैं एक बार भद्रराज मंदिर जरूर जाऊं। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद अनूठी है और सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना ये मंदिर दूर से ही काफी ज्यादा दिव्य और भव्य रहता है। भद्रराज मंदिर भक्तों के दर्शनों हेतु रोजाना सुबह 8 बजे खोल दिया जाता है और पहाड़ी और दुर्गम इलाके में स्थित होने की वजह से इसे शाम को 6 बजे बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर आप आराम से अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, अपने वाहन में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निशुल्क पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध है। मंदिर के निकट ठहरने हेतु कोई विशेष प्रबंध नहीं है, हालांकि यात्री यहाँ पर कैंप लगाकर रात गुजारते हैं। मसूरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर स्थित भद्रराज मंदिर अपने आप में बेहद ही खूबसूरत और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित इस मंदिर की बनावट और इसमें प्रयोग हुआ सफेद संगमरमर पत्थर इस मंदिर की भव्यता को 4 चांद लगा देता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ है, जिसकी अपनी एक विशेषता है और इसी विशेषता के चलते आसपास के क्षेत्र वासियों की बलभद्र यानी कि भगवान बलराम में अनूठी आस्था है। प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में ग्रामवासी और मंदिर समिति द्वारा 3 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी और उसके आसपास निकटतम क्षेत्र में घूमने के लिए कई पर्यटक स्थल हैं। उनमें से एक है भद्रराज मंदिर। जितना सुंदर भद्रराज मंदिर है, उतना ही सुंदर यहाँ तक पहुँचने का मार्ग भी है। इस मंदिर का मार्ग आपको बेहद प्राकृतिक, खूबसूरत और ऊंचे ऊंचे पेड़ों तथा घास के मैदानों से भरा देखने को मिलेगा। जब आप साफ मौसम में यहाँ आते हैं तो आपको दून घाटी, चक्राता और हिमालय के कुछ पहाड़ियों के बेहद ही मनोरम दृश्य देखने को मिल जाएंगे। सर्दियों के दौरान पड़ने वाली बर्फ से ये क्षेत्र बर्फ की एक चादर ओढ़ लेता है, जिससे यहाँ का दृश्य अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर के चारों तरफ की घाटी बेहद आकर्षक लगती है, जो अक्सर सर्दियों के दौरान बादलों से घिरी रहती है। यूं तो इस मंदिर में आप आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन भद्रराज मेले के दौरान मंदिर और इसके आसपास अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जिससे जाम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से आप ज्वाला देवी मंदिर, क्लाउड एंड मसूरी, हैप्पी वैली, दलाई हिल्स और जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक जा सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ से ही आपको पूरी देहरादून वैली का सबसे बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। हम फिर मिलेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। तब तक सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना।